इसमें सीरियल हमने टॉपिक और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोस समूह की मृदा पाई जाती है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा पश्चिमी। दोस्तों एंटीसोल्स मृदा समूह पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान के भरतपुर जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर व कोटा जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहां स्थित है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा। राजस्थान में भारतीय मौसम वेधशाला जो है जयपुर में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग भारत सरकार की पृथ्वी मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। दोस्तों मरुस्थलीकरण के प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों के मुख्य रूप से वनों की अत्यधिक कटाई, अधिक चराई, बढ़ती आबादी से अधिक खेती, कठोर मौसमी परिस्थितियां, वैश्विक जलवायु का बढ़ना एवं भूजल का अत्यधिक दोहन इत्यादि। जबकि अम्लीय भूमि के प्रयोग करने से मरुस्थलीकरण नहीं होता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन होगा खडीन। राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा खडीन है। इसका विकास 15वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। यह मिट्टी का बना अस्थायी बांधनुमा तालाब होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट नीस आदि के टूटने से हुआ है। इस मिट्टी का प्रसार सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में विस्तारित है। राजस्थान में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे रेतीली, बलुई, मरुस्थली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, लबड़िया मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी इत्यादि। अगला क्वेश्चन, वर्टिसोस मृदा किन जिलों में पाई जाती है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। तो वर्टिसोस यानी चिकनी मृदा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग झालावाड़, कोटा और बूंदी में अधिकांशतः पाई जाती है। यह चिकनी मिट्टी होती है। सूखने पर गहरी चौड़ी दरारें बनती हैं, जबकि गीली होने पर चिपचिपी और प्लास्टिक जैसी चिकनी और चिपचिपी हो जाती है। राजस्थान की मिट्टी उस्टर्स के उपक्रम के अंतर्गत आती है और दो महान समूहों से जुड़ी हुई है, इसमें क्रोमस्टर्स और पेलिस्टर्स शामिल है। अगला क्वेश्चन, वर्टिसोस मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, झालावाड़, बारां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सम्मिलित नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों और जिलों का सही सुमेलन इस प्रकार है, जैसे मध्यम काली मिट्टी बूंदी बारां में, लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर, लाल और पीली मिट्टी सिरोही, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अजमेर, साथ ही भूरी रेतीली कछारी मिट्टी तो ये आपका भरतपुर, अलवर। अगला क्वेश्चन, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोस मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में अल्फीसोस मृदा समूह जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर आदि जिलों में पाई जाती है। अल्फीसोस मृदा पूर्ण रूप से विकसित है तथा इसमें आर्सेनिक मृदा संस्तर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रेतीली शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। राजस्थान के रेतीले शुष्क तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग कर दी है। राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है आपका शुष्क जलवायु प्रदेश, जो आपका 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होता है। दूसरा आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जो आपका 20 से 40 सेंटीमीटर। फिर तीसरा आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो आपका 40 से 60 सेंटीमीटर। फिर आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो आपका 60 से 80 सेंटीमीटर।
फिर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश तो 80 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान राज्य के उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। इसमें लौह ऑक्साइड, चूना, पोटास और फास्फोरस कम मात्रा में पाई जाती है। लौह अंश के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मृदा में मक्का, चावल व गन्ना आदि का उत्पादन अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पाली में। राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है तो पाली में हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा, डूंगरपुर एवं उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो राजस्थान राज्य को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले, जिनमें उदयपुर, अजमेर, टोंक तथा दौसा आते हैं। वहीं इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत 500 से 700 मिलीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिणी मैदान है, जबकि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बलुई मृदा अथवा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर जिलों में पाया जाता है। इस मिट्टी के कण मोटे होने के कारण इनमें जल धारण क्षमता सबसे कम पाई जाती है। इनमें नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी, कैल्शियम के तत्व की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाज जैसे ज्वार, मोठ, बाजरा आदि का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बनास समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया। राजस्थान के राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर तथा करौली जिलों में बनास बेसिन विस्तृत है। राजस्थान में बिल्कुल समतल मैदान, जिसको पेनिप्लेन का सबसे सुंदर उदाहरण बनास बेसिन को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्ध शुष्क और निर्जल अर्ध नम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। इससे जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है। वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी का उपयोग कर मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोका जा सकता है। रक्षक पट्टियों से हवा की रफ्तार लगभग 20 से 46% तक कम हो जाती है तथा जमीन में नमी जो है लगभग 14% से अधिक होती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो राजस्थान के दक्षिण भाग में लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से रवेदार और कायांतरी सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता है। लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। अन्य कथन राजस्थान की मिट्टियों के बारे में सत्य है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जो अपनी मृदा सिल्व टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। राजसमंद जिले के मुलेला गांव की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान माटी से लोक देवी देवताओं का हिंगाड़ देवताओं की मूर्तियां बनाने के रूप में है। इस मुलेला गांव का मृदा सिल्व विश्व प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है वह है?
सी ऑप्शन आपको राइट होगा दाल। दलहनी फसलें मृदा स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा। दोस्तों, यूएनसीडी मरुस्थलीकरण को जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के सहित विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप शुष्क, अर्धशुष्क और उप अर्धशुष्क क्षेत्र में भूमि क्षरण के रूप में परिभाषित करता है। मुख्य रूप से वर्षा और सतही अपवाह के अभाव के कारण मिट्टी के आवरण को नुकसान मरुस्थलीकरण के सबसे कारणों में से एक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संतृप्त कैसे हो जाती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त हो जाती है। उच्च उपमृदा तल तालिका वाले वृक्षों क्षेत्रों में शुष्क मौसम में वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप कोशिका क्रिया द्वारा नीचे से हानिकारक लवणों का स्थानांतरण होता है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि अम्लीयता की समस्या दूर करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा कोटा। अवनालिका अपर्दन नदियों द्वारा नदियों, नालों व भारी बारिश के जल बहाव से होता है। इस प्रकार के अपर्दन में मिट्टी के ऊपरी आवरण के साथ साथ गहराई तक कटाव किया जाता है, जिससे गड्ढे एवं घाटियां का निर्माण होता है। राजस्थान में अवनालिका अपर्दन से कोटा जिला सर्वाधिक प्रभावित है। कोटा से 12 के मध्य के क्षेत्र को कुवारी बीहड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या पाली में पाई जाती है। राजस्थान में लवणीयता मृदा प्राकृतिक रूप से पाली, बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है, परंतु यह रूपांतरित मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर व श्रीगंगानगर में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। राजस्थान में सौर ऊर्जा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बल्कि सौर ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। मरुस्थलीकरण हेतु अतिचारण, वनों की कटाई, मानवीय क्रियाकलाप जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन एवं जनसंख्या का अत्यधिक दबाव किसी भी क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। मध्यम कालीन मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। यह मृदा झालावाड़, बूंदी, बारां व कोटा जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण राजस्थान में लागू है। यह अधिनियम भूमि संबंधी मामले, राजस्व न्यायालय एवं अधिकारियों की नियुक्ति एवं कार्य, भू अभिलेख एवं नक्शा तैयार करने और भू राजस्व निर्धारण करने, भू संपत्तियों के विभाजन तथा राजस्व वसूली एवं उससे संबंधित मामलों के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों में कठोर मौसमी परिस्थितियां, वनोन्मूलन, जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का अतिदोहन, भूक्षरण आदि शामिल है, जबकि अम्लीय भूमि के प्रयोग का मरुस्थलीकरण से कोई भी संबंध नहीं हो सकता। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम आबरविले ने वर्ष 1949 में मरुस्थलीकरण के बारे में बतलाया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जलीय अपरदन, वायु अपरदन, जंगल काटना राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित है, जबकि हिमानी क्रिया राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है। राजस्थान में मृदा संबंधी प्रमुख समस्याएं भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, जलाभरण आदि है। मिट्टी को ऊपरी सतह से उपजाऊ मृदा का प्रकृति तथा मानवीय कारणों से वायु द्वारा, जल द्वारा स्थानांतरण होना मृदा अपरदन कहलाता है।
राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन वायु तथा उसके बाद जल द्वारा होता है। वनों की कटाई मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र खादर प्रदेश है। खादर क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान नए जलोढ़ निक्षेप होता है और बाढ़ के बाद ये कृषि के लिए उपयोगी हो जाती है। नदियों के आसपास के क्षेत्र प्रतिवर्ष बहाकर लाई जाने वाली नवीन और अधिक उपजाऊ मृदा को खादर कहते हैं। खादर मृदा रेतीली और हल्की होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर तथा गंगानगर जिले के मध्य भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये सभी राजस्थान राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। इस प्रकार की मिट्टी में चूना, फास्फोरिक एसिड और ह्यूमस की कमी होती है। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार वर्टिसॉल है। वर्टिसॉल्स राज्य में आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसमें अत्यधिक क्ले उपस्थित होती है। ये मिट्टी राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा तथा बूंदी जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जलवायु प्रतीकों के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु में उपलब्ध है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। BWH प्रकार की जलवायु राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह वर्षा बहुत कम होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। इस प्रदेश में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, हनुमानगढ़ तथा गंगानगर आदि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। इस क्वेश्चन के लिए आपको ए ऑप्शन राइट हुआ। तो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार मृदा का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है आपका एंटीसोल्स जो रेगिस्तानी, दूसरा एरिडोसोल्स बलुई मिट्टी, तीसरा वीसोल्स काली मिट्टी, फिर चौथा आता है इंसेप्टिसोल्स ये पथरीली मिट्टी, पांचवा आता है आपका अल्फीसोल्स जो जलोढ़ क्षेत्र। एंटीसोल्स तथा एरिडोसोल्स का विस्तार राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। एंटीसोल्स मृदा पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत लगभग 17 जिले आते हैं। कितने? 17 जिले। अगला क्वेश्चन, कथन ए राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरक शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण आर, सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सीरोजम मृदा रंग में पीले और भूरे रंग की होती है। यह अरावली के पश्चिम में छोटे टीलों वाले क्षेत्रों से जैसे पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर व दौसा में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, जिप्सम शोधन। लवणीय एवं क्षारीय मृदा भारत के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इन स्थानों पर प्रायः भूमि जल भी खारा पाया जाता है। भारत में करीब 6.73 मिलियन हेक्टेयर भूमि लवणीय एवं क्षारीय श्रेणी के अंतर्गत विस्तारित है। लवणीय व क्षारीय भूमि के निदान के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम एक तलछट खनिज है। इसमें लगभग 23.3% कैल्शियम एवं 18.5% सल्फर होता है। जब यह जल में घुलता है तो कैल्शियम एवं सल्फेट आयरन प्रदान करता है। आयनों की कणों में यह परिवर्तन मृदा की रासायनिक और भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाता है। साथ ही जिप्सम भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों का अनुपात बनाने में भी सहायक सिद्ध होता है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पर हाड़ौती पठार पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन वायु अपरदन से और उसके बाद जल अपरदन से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक रेत के तूफान श्री गंगानगर जिले में आते हैं। अगला क्वेश्चन, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है वह किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है। बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर
जिलों में विस्तारित है वह घग्गर और सतलज नदियों के निक्षेपण से बनी हुई है। घग्गर नदी के घाट को नाली कहते हैं। घग्गर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, अपने रहस्यमयी ढंग से गायब होने के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, सिरोजेम्स। नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से सिरोजम यानी धूसर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। सिरोजम मिट्टी में बरानी खेती की जाती है। पीले व भूरे रंग की मिट्टी सिरोजम मिट्टी होती है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में भूरी मृदा बनास एवं उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस का अभाव मिलता है। इन मिट्टियों का विस्तार राज्य के टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर आदि जिलों में है। राजस्थान में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें पहला आता है आपका लाल बलुई मिट्टी, दूसरा भूरी मिट्टी, तीसरा मरुस्थलीय मिट्टी, चौथा आता है लाल दोमट मिट्टी, फिर पांचवा बलुई मिट्टी, छठा जलोढ़ मिट्टी, सातवां लवणीय मिट्टी और आठवां जो है पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बनास नदी में प्रवाह क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पाली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ या कछारी मृदा जो राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, इस मृदा की उर्वरता अधिक जो है अधिक होती है, जिस कारण इस मृदा में सभी फसलों की खेती प्रमुखता से की जाती है। राज्य में इस मृदा का विस्तार भरतपुर, जयपुर, टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिमोल्स मृदा नहीं पाई जाती? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बूंदी। राजस्थान की मृदा शुष्क और अर्ध जलवायु के तहत जटिल प्रकृति की विस्तृत चट्टानों का मुख्य रूप से पार्श्वीकरण के प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुई है। राज्य में इंसेप्टिसोल्स मृदा सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों में अरावली की तलहटी के साथ कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स मृदा को पथरीली मृदा के नाम से भी जाना था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फीसोल्स समूह की मृदा मिलती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में अल्फीसोल्स समूह की मृदा जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। इन मृदाओं में आर्सेनिक संस्तर उपस्थित होते हैं, जिनमें ऊपरी सतहों की तुलना में मटियारी मिट्टी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इन सेफ्टी सोल्स ये आपका भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, तेंदू। राजस्थान के वन उत्पादों में तेंदू पत्ता लघु वन उपज आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तेंदू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेंदू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? डी ऑप्शन आपका होगा, सीढ़ीदार कृषि। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, रेह। अगला क्वेश्चन, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, तो
क्षारीय और लवणीय मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं। इसे रेख, कलहल, कल्लर, थरु आदि जो है स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। जिन क्षेत्रों में जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं रहती वहां जल जमा हो जाता है। इस स्थिति में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की लवण कोशिका क्रिया द्वारा मृदा की ऊपरी जो है परत पर जम जाते हैं, जिससे मृदा की उत्पादन क्षमता का ह्रास होता है और मृदा ऊसर मृदा में परिवर्तित हो जाती है। ये ऑप्शन आपका है। अगला क्वेश्चन, हड़ौती पठार में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, काली। हड़ौती पठार में काली मृदा बहुतायत में पाई जाती है। काली मृदा को रेगुर मृदा या काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार हड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। चंबल, पार्वती और काली सिंध इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। तो बलुई मृदा बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। वहीं लाल मृदा तो उदयपुर, डूंगरपुर। काली मृदा तो आपको कोटा, बारा, झालवाड़ा। कछारी मृदा तो टोंक, अलवर, धौलपुर। अगला क्वेश्चन, काली मृदा पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। काली मिट्टी सर्वाधिक चिकनाई युक्त होती है। इस मिट्टी में सर्वाधिक नमी के कारण धारण करने की जो है क्षमता इसमें पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। राजस्थान में इस मिट्टी का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को माना जाता है, जिसमें राजस्थान के प्रमुख जिले बारां, झालावाड़, कोटा व बूंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, एरिडोसोल्स तो आपका एरिडोसोल्स जो है वो हो जाएगा, तो ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में पहाड़ी मृदा उदयपुर, अलवर, सिरोही, पाली, अजमेर जिलों में पाई जाती है। यह मृदा लाल, पीला अथवा भूरे रंग की होती है या उपजाऊ मृदा नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कपास एवं मक्का की फसलें उगाई जाती हैं। राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा का पर आधारित है। वर्तमान में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह अवनालिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है? ए कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं टोंक। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर एवं अलवर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं कोटा। कोटा, बूंदी, बारां एवं बांसवाड़ा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। ये वीडियो को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का